यूपी के हाथरस में सत्संग में मची भगदड़ की चीख पुकार अब भी सुनाई दे रही है। सत्संग स्थल से लेकर अस्पतालों तक मातम ही मातम पसरा है। अपनों के आगे रोते बिलखते लोगों के आंसू झकझोर रहे हैं। हाथरस भगदड़ कांड में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। हाथरस कांड में मौतों की असल वजह सामने आई है। अब तक खबर आ रही थी कि भोले बाबा यानी सूरजपाल के चरण की धूल लेने के चक्कर में सबकी जान चली गई। लेकिन अब इन मौतों का रंगोली कनेक्शन सामने आया है। जी हाँ, हाथरस में लाशों के ढेर बिछने की वजह वो रंगोली है जिसे भोले बाबा के लिए बनाया गया था। हाथरस भगदड़ कांड को लेकर स्थानीय पुलिस की खुफिया यूनिट को अहम जानकारी मिली है। उसके मुताबिक आरोपी भोले बाबा की रंगोली के बुरादे को लेने के चक्कर में ही इतनी मौतें हो गई। भगदड़ मचने की वजह से हुई करीब 125 मौतों के पीछे सत्संग स्थल पर बनाई गई वो रंगोली है जिस पर चलकर आरोपी भोला बाबा उर्फ सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि को निकलना था। सत्संग वाले पंडाल से निकलने के बाद बाबा के भक्तों का हुजूम उस रंगोली की ओर उमड़ पड़ा। सत्संग में आए भक्त उस रंगोली को बाबा का आशीर्वाद मानकर दंडवत प्रणाम करने लगे और फिर रंगोली के बुरादे को अपने साथ ले जाने लगे। इसी दौरान एक साथ हजारों की संख्या में फॉलोअर्स उस रंगोली के बुरादे को लेने के लिए दंडवत हुए। एक के बाद एक सब एक दूसरे पर टूट पड़े। लोग ऐसे गिरे कि फिर संभलने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते सब लद गए। बचने को सभी इधर उधर भागने लगे। हर कोई एक दूसरे पर गिरता गया और देखते ही देखते लाशें बिछ गई। ये सभी इस रंगोली के बुरादे को प्रसाद समझकर अपने घर ले जाना चाहते थे। बताया गया कि 2.25 टन बुरादे से रंगोली तैयार हुई थी। इस रंगोली और उसके प्रयोजन की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी आयोजकों ने नहीं दी थी। पुलिस ने जो जानकारी इकट्ठी की उसके मुताबिक हर सत्संग कार्यक्रम में नारायण साकार उर्फ भोले बाबा के रास्ते में तकरीबन 200 मीटर की रंगोली बनाई जाती है। ये रंगोली सत्संग के बाद नारायण साकार उर्फ भोले बाबा के जाने का रास्ता होता है। नारायण साकार के भक्तों में मान्यता है कि जब वो इस रंगोली से चलकर निकल जाते हैं तो ये रंगोली बेहद पुण्य हो जाती है। इस रंगोली के बुरादे के लोग दंडवत प्रणाम करते हैं और उसका थोड़ा हिस्सा अपने घर भी ले जाते हैं। बाबा के प्रति लोगों की मान्यता है कि इस बुरादे से घर में बीमारियां भी दूर होती हैं और भूत प्रेत का साया भी नहीं मंडराता। दरअसल मंगलवार को हाथरस में भगदड़ के दौरान 121 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन भी कर दिया गया। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को दी गई है। अभी तक भोले बाबा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसने अपने वकील के जरिए खुद को बेकसूर बताया है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।